पिछले वीडियो में हमने पटना लॉ कॉलेज के बीए एलएलबी के बारे में और साथ ही साथ एलएलबी के बारे में भी बात की थी कि फॉर्म कब आएगा, उसके से संबंधित सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया था। कुछ स्टूडेंट का था कि सर एलएलबी 3 साल वाला जो ग्रेजुएशन के बाद करते हैं उसका अलग से सिलेबस बता दीजिए और डिटेल सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस की डिटेल भी बताऊंगा, तो पेन एंड पेपर लेकर के नोट कर लीजिए। काफी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट भी लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो ले लेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने बीएचयू से पढ़ाई की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और पटना लॉ कॉलेज 1909 यानी 1909 का एक रिप्यूटेड कॉलेज है। और इसमें अगर एलएलबी में एडमिशन आपको लेना है तो मैं आपको ये सारा चीज बता रहा हूं। बहुत सारी वीडियो है, पूरी प्लेलिस्ट है। बहुत लोगों को सिलेबस नहीं मिलता है, कटअप नहीं मिलता है, हर एक साल के कटअप, पिछले 4 सालों के कटअप मैं दे रहा हूं। आपकी काम है, आपका काम है उसको देखना। अगर आप सिलसिलेवार ढंग से कंप्लीट चीजें देखना चाहते हो तो प्लीज विजिट कर लो पटना लॉ कॉलेज का वेबसाइट, पटना लॉ कॉलेज की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे, और वेबसाइट जो ऑफिशियल है वो। बहरहाल मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है 3 साल वाला, जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, जो बच्चों को परेशान कर रहा है, उन टॉपिक में सबसे ज्यादा अगर पिछली बार परेशान किया है वो परेशान किया है जनरल साइंस। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल साइंस आपको अच्छे से पढ़ना है, तो भैया पढ़ लेना, क्योंकि वो चीज है जो पिछले एग्जाम में ये सबसे अनएक्सपेक्टेड था और सबसे ज्यादा बार पूछा गया। बहुत सारे सिलेबस अपडेट हुए हैं। आपको अगर नहीं पता है, मैथ और रीजनिंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाइएगा। जनरली बिहार के बच्चों का मैथ ठीक होता है, नॉर्मली पूछेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। कुछ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी पूछेगा, यानी टाइम आपका खोटी करने वाला, उसको भी करना पड़ेगा, लेकिन वो लास्ट में। सबसे ज्यादा जरूरी है, आप वकील बनने वाले हो, एडवोकेट बनने वाले हो, तो आपके लिए वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे हाई वेटेज होता है, यानी फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, प्रियम्बल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहां से बनना शुरू हुआ और अभी तक जो भी चीजें हैं वो सारा पूछा जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और आज का जो रिसेंट का अमेंडमेंट है 124वां 125वां अमेंडमेंट, वहां तक आपसे पूछा जाएगा। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि नहीं हम पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, 10 चैप्टर देख लेंगे। ये उन चैप्टरों को मैंने पढ़ाया है जो आपको हर हाल में, नींद में भी हो और आपसे कोई पूछे तो आपको आना चाहिए। गौर फरमाइएगा ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अति इंपॉर्टेंट है ये। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी। फंडामेंटल राइट अपने में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हमने सारा कुछ फ्री में आपको यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, फ्री में पढ़ाया हुआ है, पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, सारा कुछ है इसमें। अब आप कहोगे सर इस साल भी पढ़ाइए, तो इस साल भी प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्लास हमने ले लिया है, प्रैक्टिस आपका करवाएंगे। बाकी आप अगर यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें आपको वैसे ही पढ़नी पड़ेंगी। यूट्यूब पे इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि मुझे यूजीसी नेट भी पढ़ाना है, सब चीजें पढ़ानी है, सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी, फिर पटना लॉ कॉलेज, सारा कुछ इसमें गड़बड़ हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजन, अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सारा कुछ। हिंदी वाले बच्चे जो हैं अनुच्छेद, भाग, अनुसूची सारा रट लीजिएगा, एक भी चीज मिस मत करिएगा। अगला पार्ट है जीके। देखो जीके अपने आप में ही महासागर है। अगर आप फिल्टर करके नहीं पढ़िएगा, फिल्टर क्या होता है, यानी छांट छांट के नहीं पढ़िएगा। जैसे अभी 8 बजे से आपका 1857 की क्रांति वाला वीडियो आज जब मैं रिकॉर्ड कर आ रहा है, आया था मतलब, अब तो आपने देख लिया होगा। और करंट अफेयर्स, ये इतना ज्यादा जरूरी है। करंट अफेयर तो लोगों के मतलब नाक में दम करके रखा है। करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जिसमें जो सेट करता है क्वेश्चन उसको एडवांटेज मिलता है, हर साल बदल जाता है। तो अब आप बताओ कि आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे तो आपका एग्जाम मुश्किल ही है कि निकलेगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि नहीं भाई निकल जाएगा, अरे कुछ कर लेंगे, नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपका एग्जाम निकलने की बात ही बंद कर दो यहां पे, अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं किया तो। समझ में आ गई ये बात आपको? बिल्कुल। करंट अफेयर्स आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कोशिश करना 1 साल का करंट अफेयर्स करके जाओ, जैसे पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसके 1 साल पहले। अभी हम लोग जैसे फरवरी मार्च का कर रहे हैं, उसके बाद पीछे के जितने भी मंथ्स हैं सबको कर लेंगे। तो लाइन से एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने के करंट अफेयर्स, कम से कम करंट अफेयर्स 1 साल का करके जाना। इंडियन हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत जरूरी है, गांधी या आप समझ लो ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां से लेकर के और जब भारत आजाद हुआ तब तक। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्योग्राफी में इंडिया और बिहार दोनों पूछेगा, इस भ्रम में मत रहिएगा कि बिहार नहीं पूछेगा, बिहार पूछ रहा है।
पिछले 2 साल से मैंने ट्रेंड देखा है और बिहार भी पूछा जाने लगा है। एक साल तो बिहार के ही क्वेश्चन ज्यादा थे, और वैसे भी इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बिहार की हिस्ट्री है। रिसेंट के करंट अफेयर्स यानी नेशनल प्लस लीगल, ये भी पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज क्या क्या है भाई। अभी जैसे आप देख लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, ईरान अमेरिका वॉर की बात हो रही है, ये सब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार स्पेसिफिक जीके में हिस्ट्री के, जैसे चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी आए थे, कहाँ, चंपारण, उनके साथ साथ नरहरि पारिक थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत लोग थे, तो सबका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कल्चर अगर है, बिहार गवर्नमेंट का कोई स्कीम है, अभिनेताओं वो था, चुनाव था, तो नेताओं ने दे फेंकाई किया था, ये नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, इसमें वो देंगे, 5 साल में गर्दा उड़ा देंगे, और 1 साल में आपको करके दिखाएंगे, 1 लाख जॉब देंगे। कहीं जॉब मिल नहीं रहा है, सब एग्जाम का फॉर्म भरवा के राजस्व बढ़ा रहे हैं, अपना तिजोरी भर रहे हैं। लीगल अवेयरनेस में मेंस रिया, हैबियस कॉर्पस, लैंडमार्क जजमेंट में केशवानंद भारती, मेनका गांधी, ये सब मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। लैंडमार्क जजमेंट आज भी जो आता है, जैसे आधार वाला है, राइट टू प्राइवेसी एक्ट है, या निर्भया केस है, बहुत सारा इसमें कमिटी बनता है, उसके निर्णय आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेज होते हैं, ये सब आपको जानना है। और बेसिक नॉलेज, चूंकि आप जा रहे हो वकील बनने, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इन सब का होना चाहिए, बेसिक एक नॉलेज होना चाहिए। समझ में आ गया। अब एक जरूरी सूचना ये भी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर एग्जाम कब तक होगा। देखो, पिछली बार पटना लॉ कॉलेज का जो आया था पहला नोटिस, पटना लॉ कॉलेज का नोटिस आया था, उसमें एग्जाम डेट आप देख लीजिए, एलएलबी का कब लिखा हुआ है, 30/6 को, यानी जून को। इत्तेफाक से इस नोटिस को हटा दिया गया, मतलब इसमें बदलाव किया गया, और एग्जाम अगस्त में हुआ। इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि फॉर्म आपका टाइम से आएगा, क्योंकि यहाँ के वाइस चांसलर को छुट्टी दे दी गई है, हटा दिया गया है, और एक्टिंग वाइस चांसलर काम कर रहे हैं। तो प्रशासन भाई सख्त है, चीजें व्यवस्थाएं बदलेंगी तो फॉर्म भी आएगा, और इस बार एग्जाम टाइम से होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसलिए उन्होंने एक नोटिस डाला था कि ये बात है, आप लोग देख लो, जो हमने वीडियो में बताया है। लेकिन उसके बावजूद अगर फॉर्म नहीं आएगा तो मेरी गलती नहीं है ना, आपकी गलती है। आप एक चीज अपने आप से पूछना, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या फॉर्म अभी आ जाएगा और 10-15 दिन ही फॉर्म भरा जाता है? फॉर्म भरने के बाद, जैसे ही फॉर्म आपने भर दिया, भरने के बाद क्या आप एग्जाम निकाल लोगे 10 से 15 दिन में? इतने तेज तरार हो तब तो ठीक है, नहीं है तो यार पढ़ाई पे ध्यान दो। 999 रुपए में आपकी कोर्स है, ये जो सिलेबस आपने देखा ये सब आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा भी मैथ्स रीजनिंग पूछ रहा है, 2-4 क्वेश्चन रहेगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मोटा मोटी ये सारा जीके जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके प्रैक्टिस सीट 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। आप स्टडी मटेरियल लेकर के से पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।